चिपकाया जा रहा है, उन दुकानों को सील किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से तमाम अलग अलग स्थानों पर जिनकी ओर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जाता उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है की जाती है। एक बार फिर से देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जिला नगर निगम करनाल को की जा रही है। करनाल के सुपर मुख्यालय जिससे पहले नोटिस भी जरूर दिए गए थे, लेकिन उन दुकानों की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया। अब उनके ऊपर नगर निगम करनाल की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कि नोटिस लगा दिया गया है और अब सील किया जा रहा है दुकान को, देख सकते हैं। सील किया जा रहा है उस पूरे मॉल को ही बंद किया जा रहा है। वो बताया था, कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया। उसके बाद देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जिला नगर निगम की ओर से की जा रही है। पूरी टीम के साथ नगर निगम जो है वो यहाँ पर पहुँचा और अब देख सकते हैं कि चैन लगा दी गई है। देख सकते हैं कि पूरे मॉल को सील जो है किया जा रहा है। कि वर्षा के तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आपको बता दें कि आज नगर निगम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। नगर निगम के अधिकारी उनके साथ पुलिस बल जो है मौके पर मौजूद था। करनाल के सुपर मॉल और करनाल के हर्षा केथरी मॉल के साथ साथ करनाल की कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पर आपको बता दें कि नगर निगम की सीलिंग की आज जो है कार्रवाई की जानी है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जो है इनकी प्रॉपर्टी जो मालिक है इनकी ओर से जो है नहीं भरा गया। जहाँ पर आपको बता दें कि सुपर मॉल में 5-6 दुकानों को सील किया गया और करनाल के हर्षा केथरी मॉल की बात करें तो पूरे के पूरे मॉल को जो है सील कर दिया गया। इससे पहले भी कई नोटिस जो है इन दुकानदारों को, मालिकों को, प्रॉपर्टी के मालिकों को जो है दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके जब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया उसके बाद जो है इस सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई है। देखिए तस्वीरें। हम बताना चाहेंगे कि नगर निगम द्वारा जो भी प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स थे उनको सबसे पहले इनका बिल कम नोटिस सर्व किया गया। बिल कम नोटिस में जो टाइम दिया गया था उसमें ड्यू टाइम में जिन भी डिफॉल्टर्स का टैक्स नहीं आया, उसके बाद जो म्यूनसिपल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके जो एनफोर्समेंट के जो सेक्शंस हैं उनके तहत इनको 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जो लगभग 22 अक्टूबर को दिया गया था। उसके बावजूद भी जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उन्होंने नगर निगम का टैक्स पे नहीं किया। तो पे ना करने की एवज में आज जो ये सीलिंग और अटैचमेंट की जो कार्रवाई की गई है वो अथॉरिटी से परमिशन लेके बाद सीलिंग करी गई है। कितनी अमाउंट है ये प्रॉपर्टी टैक्स की और कितनी प्रॉपर्टीज में है वो रसीद दिखा रहे हैं, उसके बाद भी जी मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो ये दुकानें 1, 2, 3 नंबर करके हैं जो रिसीप्ट दिखा रहे हैं, मुझे बताया गया वो 1 नंबर दुकान का है। सीलिंग हैज़ बीन डन, दैट इज़ फॉर शॉप नंबर 2 and 3। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है और कितना जो है जी आज का जो शेड्यूल है वो लगभग आज 15 प्रॉपर्टीज़ का हमने प्लान किया है और अभी जैसे सुपर मॉल में हमने 5-6 प्रॉपर्टी सील की है, एक हर्षा K3C अभी सील किया है, तो आगे का शेड्यूल भी है कई साइट से शेयर की। सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं काफ़ी जिन्होंने टैक्स देना है, उनको कब सील करेंगे? सरकारी बिल्डिंग्स को भी सेक्शन 129 का हमने नोटिस दिया है। ऑनरेबल कमिश्नर साहब की चेयरमैनशिप में 2-3 दफ़ा इनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। जिनको टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी रेक्टिफिकेशन का अगर कोई इशू आता है वो अथॉरिटीज़ हमें नगर निगम में अप्रोच कर रही है और अकॉर्डिंगली उनका टैक्स जो है वो ठीक भी किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि हम हमेशा फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है रिकवरी को लेके, और जैसा आज की कार्रवाई से आपने देखा भी कि आगे के जितने भी हमारे सेशंस होंगे, अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो टिल मार्च जो नगर निगम है वो अपना सीलिंग का सेशंस रखेगा, प्रॉपर्टी अटैच होंगी। अटैचमेंट के बाद भी अगर कोई नगर निगम को टैक्स नहीं पे करता तो फर्दर जो पब्लिक ऑक्शंस की जो कार्रवाई है प्रॉपर्टी बेच कर नगर निगम अपना टैक्स वसूल करेगा। कितना बकाया टोटल करना? इस साल की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो 25 करोड़ का टारगेट है हमारे बजट में, और आज की बात करें वर्तमान तक हमारे पास लगभग 5 करोड़ टैक्स ही जमा हो पाया है डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स एंड नोटिस टू ऑल पब्लिक नोटिस। नोटिस लोगों को टाइमली जारी नहीं हो पा रहे, लोग कह रहे हैं सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि निगम वालों के नोटिस तो आ नहीं रहे, तो टैक्स कहां से भरेंगे? जी नहीं, नोटिस प्रॉपर्ली जारी किए गए, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो नोटिस हमने नगर निगम ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो GPS बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेस्ड हमारे नोटिस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जिसको भी अगर कोई आपत्ति है नोटिस डिस्ट्रीब्यूशन के लेके वो ऑफिस में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ जो मौके पर सर पहुंचे हुए कुछ लोग पहुंचे अपने नोटिस लेके, उनको आप देखना चाहेंगे या उनसे बात करना चाहेंगे? जी फुल फ्लैश्ड एक पूरी विंग है नगर निगम में, प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच, जो कि डील करती है हमारे पास डेली बेसिस पे हम लोग वहाँ डील करते हैं। बट
एक मिनट, जब ये होता है कि जब भी सीलिंग या एनफोर्समेंट की जो कार्रवाई होती है वो एट द लास्ट मोमेंट 11th आवर पे लोग नोटिस लेके पहुंचते हैं कि जी हमने भर रखा है। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि 22 अक्टूबर और ये अक्टूबर के पिछले माह में हमने लगभग 1-1.5 महीना बीत गया, उसके दौरान कोई भी आदमी ये लेके नहीं आया कि जी मेरा टैक्स बकाया था, मैंने भर दिया, मुझे गलत नोटिस मिला है। कोई भी आदमी हमारे पास ये अप्रोच नहीं कर पाया कि हमारा टैक्स गलत है और हमें सीलिंग का नोटिस ना दिया जाए। सर 250 करोड़ रुपए की बात आ रही है सामने सर, टैक्स की वसूली की। नहीं कर पा रहे हैं इस बार। नहीं, ऑनलाइन टैक्स पे है सर 250 करोड़ की रिकवरी की बात आ रही है, टैक्स पेंडिंग बढ़ा हुआ है और आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं टारगेट की। मैं 25 तो करोड़ क्या सिर्फ खजाने खाली हैं क्या? नगर 25 करोड़ सिर्फ इस साल का बजट की बात करी है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लगभग 2013 से जब नगर निगम बना था 10-11 से और 2013 से हमारा लास्ट सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट थ्रू आउट स्टेट ऑनलाइन सर्वे जो हमारा जीपीएस बेस्ड है वो हो चुका है। जो नेक्स्ट जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन या नोटिस जाएंगे अप्रैल से वो बिल्कुल जीपीएस बेस्ड है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ उनका जो मुआयना किया गया और कैलकुलेशन असेसमेंट करी गई है। और अभी 1-2 दिन में ही नगर निगम ये असेसमेंट नोटिस भी जारी करेगा। जिस भी व्यक्ति को अपनी आईडी को लेके या उसमें मेंशन किए गए डिटेल्स को लेके कोई भी आपत्ति है, रेक्टिफिकेशन जो करवाना चाहेगा वो नगर निगम में जो कैंप लगाया जाएगा उनमें ठीक करवाया जा सकता है। आज की कार्रवाई में कितने करोड़ का टैक्स? आज की कार्रवाई में लगभग हमारी 15 साइट्स हैं और ये मोर देन 2 करोड़ का जो आज की सीलिंग का शेड्यूल लिया है, 2 करोड़ के लगभग की आज की प्रॉपर्टीज है। कोई भी सामने आया सर टैक्स को लेकर, कोई लोग भी सामने आए मौके पर आया कि हम टैक्स जमा? जी नहीं, कोई नहीं आया। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के हर्षा केथरीसी मॉल की, जहां पर आपको बता दें कि मॉल जो है हर्षा केथरीसी मॉल पूरा का पूरा मॉल जो है सील कर दिया गया। उसके बाद एक नोटिस भी यहां पर लगाया गया। इससे पहले करनाल के सुपर मॉल में जो है बड़ी कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 एनी अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर विल बी। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। क्या पहले कोई सूचना नोटिस वगैरह है? नहीं, कोई सूचना नहीं है। ये नोटिस आज दिखा रहे हैं किसी सुनील ने किया हुआ लिया हुआ है। कोई सुनील है ही नहीं, ना हम जानते। हालांकि वहाँ पे रेंट पे भी बैठे हुए हैं, उनमें से भी किसी ने नहीं वहाँ पे नोटिस को रिसीव किया ताकि हमें पता लगे। हम मंथली जो है इसमें मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं 6900, क्या 4000 का हम साल का उसमें टैक्स नहीं भर सकते? हमें पता तो लगे ना किस चीज़ का है किस चीज़ का नहीं है। आज तक पता लगा। कार्रवाई उसका क्या इफेक्ट देखते हैं वहाँ पे? यही तो हमें समझ नहीं आ रही ना, ये तो तानाशाही होगी। हमें या तो पता हो, एकदम कह रहे हैं अक्टूबर में हमने नोटिस दिया, अक्टूबर में नोटिस देते ही आप आके सील कर देंगे किसी चीज किसको दिया अक्टूबर में नोटिस दिया, किसको दिया बताओ ना। ये भी पता लगे ना, हमें पता नहीं है। जिसने भरना है उसको पता ही नहीं है और आके सील हो जाए तो उसके साथ क्या होगा? जो बेचारे रेंट पे बैठे हैं उनका बैंक का काम है, एकदम ही सारा काम हो गया, बंद हो गया। हमें टाइम तो देना, बात करें। आप आए 24 घंटे का मेरे को टाइम दो भाई। यहाँ भी है आप, नहीं तो कल आपका अनिल कुमार अनिल जी किस चीज़ की शॉप आपकी यहाँ? ये हमने आके रेंट पे दे रखी है। हाँ जी, तो वो सील करके हमें कोई नोटिस नहीं, कोई और लेना नहीं देना नहीं। कम से कम अगर आप सील करने के आए तो अगर हमारी गलती है आप सील करने के लिए आए तो 24 घंटे का टाइम तो दो ना। आज तक कभी नोटिस नहीं दिया तो फिर आज मतलब एकदम ही आके मतलब सील कर दोगे उसको? ये कहाँ की मतलब इंसाफी है बताओ? तो इससे क्या असर देखते हैं जिस तरह की अचानक कार्रवाई हुई? क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट की बात? ये तो अपने अंधेर कर दी होगी, तानाशाही होगी और क्या है। और आपकी आप दुकानदारी ठप है और किराया चल रहा है, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से चले गए हैं। नहीं है, गलती इनकी है, हमारी नहीं है। तो आपने कहा उनके आगे बताया है, अपनी बात भी रखी है, लेकिन उन्होंने नहीं माना है और कह रहे हैं ऑफिस में आके मिलो। कैफे वाली दुकान? हाँ जी, कैफे वाली शॉप। आपका शुभ नाम? युद्धवीर नाम है।